आमदनी ज़्यादा हो, अखराजात कम हो तो महंगाई कम लगती है, अखराजात ज़्यादा हो अपना और आमदनी कम हो तो महंगाई आपको ज़्यादा लगेगी। PMLN के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। चार लीगी बड़े रहनुमा नवाज शरीफ को हटाकर खुद क़यादत संभालना चाहते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा दावा, कहा नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ का पत्ता साफ करने पर तुली है। ये 4 लीडर किसी से मिलने गए तो कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ बुरा किया, आप हमारा क्यों नहीं सोचते। ओपोजिशन को चैलेंज भी दे दिया, कहा इलेक्शन आने दे, मैदान भी होगा और घोड़ा भी, हम बताएंगे इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। ओपोजिशन के मार्च का शोर पहले दिन से सुनते आ रहे हैं। आइंदा 5 साल भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। यह भी कहा कि आमदन कम और अखराजात ज्यादा हो तो महंगाई लगती है। नवाज शरीफ लंदन की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में बैठे हैं। लंदन में आसिफ जरदारी होटल का महंगा तरीन अपार्टमेंट लेकर रहते हैं। मेरी फैमिली एक डील मांग रही है। मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें। अब यहाँ पर सामने इमरान खान खड़ा है तो ये डील नहीं मिलने वाली। आपको जो डील और ढील जितनी की मैसर आनी थी वो आ चुकी। मावरे खसूसी शहबाज गिल की डील पर दूसरी कहानी। कहते हैं शरीफ फैमिली हुकूमत से 4 लोगों की डील मांग रही है। शहबाज शरीफ ने आखिरी डील मांगी है। वादा किया है कि उन्हें नवाज शरीफ, मरियम और हमजा को माफ कर दिया जाए। चारों लंदन में रहेंगे। पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी चलाएंगे। अब डील मिलेगी ना वीजा मिलेगा। एहतसाब लाजमी होगा। जल्द ही शहबाज शरीफ सलाखों के पीछे होंगे। आपको जितनी डील और ढील मुयस्सर आनी थी वो आ चुकी। हम आपको उबला हुआ आलू नहीं देंगे और आप चिकन बर्गर मांग रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आते ही जेल जाएंगे। जो हाथ आपके सर पर थे अब वो नवाज शरीफ के पांव पर हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का शहबाज गिल को जवाब, कहा हुकूमत चलती नहीं मगर जुबान बहुत चलती है। जितना मर्जी तड़पें, अब नवाज शरीफ इस जाली हुकूमत को ढील नहीं देंगे। एहसन इकबाल ने कहा वजीरों की मंतक और दलीलें कौम के शऊर का मजाक उड़ा रहे हैं। मुल्क में किसी नए निज़ाम की गुंजाइश नहीं। हुकूमती अरकान अपनी सरपरस्ती में मुनाफाखोरी करवा रहे हैं। ये कल कहेंगे लोग चीनी ज्यादा खा गए इसलिए शॉर्ट हुई, मुल्क को चकनाचूर कर दिया गया। ये भी कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का फैसला उनके डॉक्टर्स करेंगे। सानेहा मरी की जिम्मेदार इंतजामिया करार, तहकीकात मुकम्मल। इंक्वायरी कमेटी आज वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सानेहा इंतजामिया की गफलत के बाइस पेश आया। महकमा मौसमियात की वार्निंग को मुसलसल नजरअंदाज किया गया। रास्ते में 2 रोज ताखीर से बंद किए गए। बर्फ हटाने वाली मशीनरी एक जगह खड़ी रही। अमला गायब रहा। सियाहों ने 7 और 8 जनवरी की रात को खौफनाक तजुर्बा करार दिया। उधर मरी फिर सयाहों के लिए खुल गया। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दाखिले की इजाज़त। एक दिन में 8000 से ज़्यादा गाड़ियाँ मलका कोसार एंटर नहीं हो सकेंगी। बरास्ता मरी कश्मीर जाने वाली गाड़ियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। इसकी बजाय 30-40 लोग मर जाते जिन लोगों को मैंने 2 दिनों में निकाला वहाँ जाके। हालांकि वजारत दाखिला का कोई काम नहीं है, लेकिन मैंने इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवर से रेंजर्स भी बुलाई, FC भी बुलाई, CDA को भी कहा, इस्लामाबाद पुलिस भी बुलाया, रेस्क्यू भी बुलाया। कोई टफ टाइम देती नजर नहीं आती। पहले भी इलेक्शन कमीशन में आए, हमने इनके लिए रास्ते खुले रखे। अब भी वजारत दाखिला रास्ते खुले रखेगी ता वक्ते के ये ऐसा कोई काम ना करें कि इनके रास्ते बंद करें। मरी ना जाता तो 23 के बजाय 30-40 लोग मर जाए। वहां पहुंचकर सब इदारों को बुलाया, एक एक गाड़ी को खुद चेक किया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने रेस्क्यू ऑपरेशन का सारा क्रेडिट ले लिया। ओपोजिशन को भी निशाने पर लिया। कहा हुकूमत के खिलाफ बातें करने वाले सारे छांगा मांगा की पैदावार हैं। ओपोजिशन अंधी वेल की तरह इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रही है। ये लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें कुछ नहीं होने वाला। ये कहते हैं फाइनेंस बिल इसलिए पास हुआ कि फोन कॉल आई। इनसे कहता हूं अदम एतमाद लाएं, फिर 25 मेंबरान कम होंगे। यह भी कहा कि शहबाज शरीफ इमरान
इमरान खान के लिए डराना नहीं सुहाना ख्वाब हैं। दुनिया में ऐसा सियासतदान नहीं देखा जो हुकूमत गिराने से ज्यादा लंदन भागने पर मेहनत करते हैं। शेख रशीद की काली ऐनक की तरह उनका सियासी मुस्तकबिल भी सयाह हो चुका है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का जवाबी वार, कहा सानिहा मरी पर शेख रशीद का बयान इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है। इन सियासी यतीमों की चीखें निकलने लग गई हैं। इमरान खान सिर्फ अवाम के लिए डरावना ख्वाब हैं, आटा चीनी चोरों के लिए सुहाना ख्वाब। कराची को कोरोना ने घेर लिया। केसों की शरह 39% से ऊपर। सूरत हाल इंतहाई खराब। शहर कायद में 6124 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2412 मस्बत आए। महकमे सेहत सिंध का स्कूलों से कोरोना के नमूने इकट्ठे करने का फैसला। हर जिले के स्कूलों से 100 सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। स्कूल बंद करने या खुले रखने का फैसला कोरोना टास्क फोर्स करेगी। कराची में एक और मसीहा कोरोना की भेंट चढ़ गया। सीनियर माहिर अमराज़े इत्तिफाल प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन इंतकाल कर गए। उम्र 80 बरस थी। तालीमी इदारे, अवामी इज्तिमात और शादी हॉल्स बंद होंगे या नहीं, NCOC आज फैसला करेगी। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में खाना तकसीम करने पर पाबंदी आयद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी स्नैक्स और खाना देना बंद कर दिया गया। NCOC के मुताबिक कोरोना की 5वीं लहर में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा हो रहा है। कम वक्त में ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों में दाखिला और शरह अमवात नहीं बढ़ रही। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में कोरोना के केसेस सामने आने लगे। जिले हेल्थ इंतजामिया की दोनों तालीमी इदारों को बंद करने की सिफारिश। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान भी कोरोना में मुब्तला। वापटा और एयरफोर्स नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की मुश्तरका फातेह करार। फाइनल मैच 46-46 पॉइंट से बराबर। दोनों टीमें 6-6 माह ट्रॉफी अपने पास रखेंगी। शायकीन की बड़ी तादाद लाहौर में ठंड के बावजूद मैच देखने पहुंची। तकरीब के मेहमान खुसूसी फरूख हबीब ने कहा कि खेल के मैदान आबाद करना हुकूमत की तरजीह है। पंजाब में 3 साल के दौरान खेल के मैदानों में 100% इजाफा किया। नया बल्दियाती कानून नामंजूर। जमात इस्लामी का शारा फैसल पर एहतजाज। बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। ट्रैफिक मुअत्तल रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची मिनी पाकिस्तान का दर्जा रखता है। यहाँ के अवाम को बुनियादी सहूलियात भी हासिल नहीं। हर कोई शहर को बदलना चाहता है। लाहौर के शेख ज़ायद अस्पताल से 17 साल लड़की मुबैना तौर पर अगवा। मुस्लिम टाउन पुलिस ने लड़की के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद के मुताबिक बेटी को अस्पताल चेकअप के लिए लेकर आया, वहां से अगवा कर लिया। असलहे की बड़ी खेप जमीन में किसने दबाई? कराची पुलिस ताहाल सुराग लगाने में नाकाम। नेपेर पुलिस ने असलहे की बरामदगी का मुकदमा 3 मकान मालिकान के खिलाफ दर्ज कर लिया। भीमपुरा में दफन असलहा ढूंढने का ऑपरेशन मुकम्मल। 63 रिवॉल्वर, 183 स्टेन गन, 13 एंटी एयरक्राफ्ट गन और 6 मॉजर्स बरामद। मुख्तलिफ खतरनाक हथियारों के पुर्जे भी शामिल। बिल्डिंग के मुंशी और दुकान मालिकान के बयानात कलमबंद। ताजिर असलहे की मौजूदगी से लाइल्म निकले। इस्लामाबाद टूल प्लाजा के करीब कार से भारी मिकदार में मनीशात बरामद। ANF इंटेलिजेंस ने मौका से एक मुलजिम और कार को तहवील में ले लिया। 39 किलोग्राम चर्स और 20 किलोग्राम से ज़ायद अफ्यून शामिल। मुलजिम ने बड़ी महारत से कार के सिलेंडर में 60 किलो मनीशात छुपा रखी थी। टेक्सास की यहूदी इबादतगाह में शहरियों को यरगमाल बनाने वाला मारा गया। FBI हुकाम कहते हैं तमाम यरगमाली खैरियत से हैं। मरने वाला बरतानवी शहरी है। शनाख्त 44 साला मलिक फैसल के नाम से हुई। हमलावर ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया था। 10 घंटे तक ऑपरेशन किया गया।
कोयटा में मूसलाधार बारिश, मौसम मजीद सर्द। महकमा मौसमियात ने 18 जनवरी से मुल्क भर में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर बर्फ पड़ेगी। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। यकबस्ता हवाएं, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। कराची में भी धुंध के डेरे। ओमिक्रॉन बीजिंग तक पहुंच गया। चीनी दारुल हुकूमत में पहला केस रिपोर्ट हो गया। विंटर ओलंपिक से 3 हफ्ते पहले ओमिक्रॉन केस रिपोर्ट होने पर हिफाजती इकदामात मजीद सख्त। भारत में एक दिन में कोरोना के 3.25 लाख केस सामने आए। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक कपड़े का मास्क कोरोना से बचाव में मुअस्सर नहीं। यूरोपीय ममालिक में पाबंदियों के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर। वैक्सीन ना कराने की जिद ले डूबी। नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच खेले बगैर ही ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर। 3 रुकनी फेडरल कोर्ट ट्रिब्यूनल ने समाअत के बाद वीजा अपील मुस्तरद कर दी। जोकोविच अब ऑस्ट्रेलिया में मजीद कयाम नहीं कर सकेंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच बगैर कोविड वैक्सीन लगवाए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। और सहरा में नादिर मक्सी की गाड़ी की धूल कोई ना पकड़ सका। थर्ड डेजर्ट जीप रैली का मैदान नादिर मक्सी ने मार लिया। साहबजादा सुल्तान दूसरे और चौधरी खुरम तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन रेसर्स ने भी हिस्सा लिया। वजीर आला सिंध भी आखिरी दिन मुकाबला देखने पहुंचे। जीतने वालों में इनामात तकसीम किए।